प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के अध्याय 1 में वर्णित कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय पढ़ने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम कवि का परिचय प्राप्त कर लें। कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, सन 1907 में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्रताप नारायण और इनकी माताजी का नाम सरस्वती देवी था। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके पश्चात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। आपकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें काव्य संग्रह में मधुशाला जो 1935 में प्रकाशित हुई, मधुबाला जो 1938 में प्रकाशित हुई, मधु कलश जो 1938 में प्रकाशित हुई, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ। आपकी जो आत्मकथा है उसको आपने 4 खंडों में प्रस्तुत किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। आपने अंग्रेजी से अनुवाद भी किया है हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ जैसी रचनाओं का। प्रवासी की डायरी में आपने डायरी लेखन किया है। आपका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। सन 1966 में राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा आपको नामित किया गया। आपको जो सम्मान मिले हैं, सन 1966 में आपको सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1969 में 2 चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ। सन 1976 में आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तथा सन 1992 में सरस्वती पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। एक महान साहित्यकार, महान लेखक, महान गीतकार, महान रचनाकार का देहावसान जनवरी 2003 मुंबई में हुआ। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पथ की पहचान कविता से ये जो पंक्ति है, ये हमें इस बात का संदेश देती है कि हम जिस भी लक्ष्य के लिए, हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करें, पहले हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी, उसकी कार्य योजना बनानी होगी। बाट की पहचान पहले करनी होगी, तब जाकर के हमें मंजिल मिलेगी। रास्ते की पहचान पहले करनी पड़ेगी, तब जाकर हमें मंजिल मिलेगी। सन 1942 से 1952 तक आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद पर रहे। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी आप संबद्ध रहे और फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में आपने अपने दायित्व का निर्वहन किया। इन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनसिक्त गेय शैली में अपनी बात कही। सीधी सादी भाषा में, जीवंत भाषा में, संवेदनाओं से भरी हुई भाषा में, गीत गा कर सुनाने वाली भाषा में आपने अपनी अभिव्यक्ति दी। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति, व्यक्तिगत जीवन में घटी हुई घटनाओं की सहज अभिव्यक्ति की ईमानदार जो प्रस्तुति है, व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता के रूप में बनकर प्रकट हुई। यानी कविता जो हम बच्चन जी की कविताएं देखते हैं, उसमें उनके जीवन के अनुभवों की सहज अनुभूति का ईमानदारी से चित्रण किया गया है। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में
उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। शब्दों में जो सरलता, जो तरलता, जीवन का अनुभव उन्होंने जो डाला है, हृदय की पीड़ा का वर्णन जो उन्होंने किया है, विरह का वर्णन जो उन्होंने किया है, प्रेम के निश्चल भावों को उन्होंने जो प्रकट किया है, निश्चित रूप से ये सारी बातें हैं जो उनकी लोकप्रियता का मूल आधार है। कवि हरिवंश राय बच्चन का हालावादी दर्शन। आइए हालावादी दर्शन के बारे में कुछ जान लेते हैं। हालावादी दर्शन किसे कहा गया है? मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खय्याम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं में, प्रारंभिक दौर की जो कविताएं हैं उन कविताओं में, हरिवंश राय बच्चन की इन प्रारंभिक कविताओं में मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खय्याम का मस्तानापन, विशेषकर मधुशाला में जो हरिवंश राय बच्चन की कीर्ति का एक अक्षय, इन हरिवंश राय बच्चन की कीर्ति का एक अक्षय रचना है मधुशाला। इस मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। कवि कहते हैं जीवन एक तरह का मधु कलश है। ये जो जीवन है यह एक तरह का मधु कलश है। ये मधु कलश है। जीवन को कवि ने मधु कलश बताया है। ये दुनिया मधुशाला है और इस पूरी संपूर्ण दुनिया को कवि ने मधुशाला के रूप में चित्रित किया है। कल्पना साकी है, कल्पना साकी है जो इस मधुशाला में मधु को, मदिरा को परोसती है। तो कल्पना को साकी बताया गया है और कविता वह प्याला है जिसमें डालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है, जिसमें डालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता वह प्याला है जिसमें डालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। पाठक को जीवन पिलाया जाता है, जीवन रूपी अमृत तत्व पिलाया जाता है। और कल्पना जिसकी साकी है, जिसकी साकी कल्पना है, कविता वह प्याला है जिसमें डालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक एक घूंट है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें। कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें। कड़वा हो खट्टा हो इसे भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। तो अंत में एक सूफियाना सी मस्ती दिल पर छाएगी, एक बेख्याली सी मन पर छाएगी। एक के बहाने और सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा। और इस प्रकार जो बेख्याली छाएगी, जो सूफियाना सा भाव मन पर छाएगा, एक के बहाने सारी की सारी दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी, सारी की सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा। और तेरा मेरा के संपूर्ण झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे ही बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। यही बच्चन का हालावादी दर्शन है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। उन्होंने जो काव्य लेखन किया है उसमें कवि के रूप में उन्हें अत्यंत ख्याति प्राप्त हुई है। पर उन्होंने कहानी भी लिखी है, नाटक भी लिखे हैं और डायरी लेखन के साथ साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कवि हरिवंश राय बच्चन का परिचय प्राप्त किया। इनके बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ा। कवि हरिवंश राय बच्चन के हालावादी दर्शन के बारे में भी हमने पढ़ा है। अगली वीडियो में हम कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्मपरिचय एवं दिन जल्दी जल्दी ढलता है पढ़ेंगे। अगली प्रस्तुति में
कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्मपरिचय लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।